हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में। और मैंने आपसे अपने प्रीवियस दो वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में। सो करते हैं वीडियो की शुरुआत। बात करते हैं प्रोजेक्ट दंतक। प्रोजेक्ट दंतक ये बीआरओ का पुराना प्रोजेक्ट है। एंड प्रोजेक्ट दंतक की शुरुआत की गई थी 24 अप्रैल 1961 में। और ये रिजल्ट था विजनरी लीडरशिप का किंग ऑफ भूटान एंड आवर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो हमारा बीआरओ है वो मोटराइज्ड रोड बनाएगा और उनका कंस्ट्रक्शन करेगा एंड मेंटेनेंस देखेगा इन भूटान के अंदर। ये इस प्रोजेक्ट का मेन मोटो था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जिसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। ड्यूरिंग दी ये अनाउंस हुआ था बजट स्पीच ऑफ ईयर 2022। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम है यही है कि इम्प्रूव द विलेजेस, जो कि चाइना बॉर्डर के पास जो हमारे विलेजेस हैं इंडिया के, उनको इम्प्रूव करना है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट आल्सो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो स्टेबलाइजिंग ईयर है ये जून 2014 में हुआ था। और इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य यही है कि रिवर गंगा को क्या करना है, हमको उसको स्वच्छ बनाना है। पॉपुलेशन उसकी जो पॉल्यूशन है उसको दूर करना है एंड उसका संरक्षण करना है रिवर गंगा का। और ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनोवेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरुआत की गई है। नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में हुई थी। अंडर द स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत जो पीपल ऑफ द कंट्री उनको 10 लाख का लोन दिया जाएगा टू स्टार्ट देयर ओन स्मॉल बिजनेस। उनको छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख का गवर्नमेंट लोन देगी। और ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है, इसको 3 तरह के लोन दिए जाएंगे इसमें: शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। शिशु लोन के अंतर्गत आपको 50,000 रुपये दी जाएगी, 50,000 रुपये देगी गवर्नमेंट। और किशोर लोन के अंतर्गत 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन देगी गवर्नमेंट। एंड तरुण जो है स्कीम, जो तरुण लोन है, इसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के रुपये देगी सरकार आपको। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इस योजना के अंतर्गत जो हमारा इसकी जो शुरुआत की गई थी 2014 में की गई थी इस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा किया गया था। इट मीन्स ये विलेज रूरल डेवलपमेंट के लिए ही है। तो इस ये जो योजना का जो मेन मोटो यही था कि जो प्लेसमेंट देना है, जो गांव के अंदर जो पुअर लोग हैं और जो स्किल प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ऑफ द पुअर रूरल यूथ एंड प्लेस देम इन अ वेजेस एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो पुअर लोग हैं और जो स्किल लोग हैं उनको अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी उनको बेसिस एम्प्लॉयमेंट देना। इस योजना का मेन उद्देश्य यही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की है, जो कि दिसंबर 2022 में अनाउंस हुई थी। और इस स्कीम का उद्देश्य यही है कि एक मास्टर प्लान बनाना है इम्प्रूवमेंट ऑफ द रेलवे स्टेशंस। नेक्स्ट स्कीम इज न्यू इंडिया लिटरेसी स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि जो हमारा इंडिया का जो नॉन लिटरेट पीपल्स हैं उनको लिटरेसी देनी है, शिक्षित बनाना है, जो कि बेसिक एजुकेशन होती है। जैसे कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, उसमें डिजिटल लिटरेसी क्या होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, जो बेसिक लिटरेसी चाहिए 21st सेंचुरी के लिए, वो सारी एजुकेशन देनी है जिनकी एज 15 साल से अबव है, सारे स्टेट या यूनियन टेरिटरी सभी लोगों के लिए। और ये इसकी शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने की थी 2022 में, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना को 2 भागों में बांटा हुआ है, एक है ग्रामीण, एक है अर्बन। बात करें ग्रामीण की, इसकी जो स्टेबलाइजिंग ईयर 2016 है। इसका एम यही है कि पक्का घर देना है विद बेसिक एमिनिटीज टिल 2022, जो भी बेनिफिशरीज हैं इस योजना के। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट बात करूँ मैं अर्बन की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में।
इसका भी सेम उद्देश्य है, जो भी बेनिफिशरीज हैं, एम्प्लॉइज या बेनिफिशरीज हैं, उनको 2022 तक हाउसेस प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आता है, क्योंकि अर्बन के लिए है तो अर्बन अफेयर्स देखती है इसको, और ये विलेजेस के लिए है, ग्रामीण के लिए तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट देखती है। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं हम। नेक्स्ट स्कीम बात करते हैं एमपी लेड स्कीम। एमपी लेड स्कीम का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और ये इंट्रोड्यूस हुई थी दिसंबर 1993 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसको शुरुआत किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसी स्कीम के अंतर्गत जो लोकसभा मेंबर्स हैं और राज्यसभा मेंबर्स हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में कहीं भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये तो इस पहला इसका वो था। सेकंड था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा लोकसभा के, वो इंडिया में कंट्री के अंदर कहीं भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिकमेंड के लिए काम के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। वर्क्स एनी दे कैन रिकमेंड दी वर्क्स एनीवेयर इन द इंडिया। और जो फंड का यूटिलाइजेशन कैसे रहेगा इसके स्कीम के अंतर्गत, जो 15% जो फंड है टोटल कैपिटल आउटले का, एनुअल आउटले का, वो 15% होगा शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के जो एरियाज है वहाँ पर, एंड 7.5% रहेगा शेड्यूल ट्राइब एरिया के लिए, शेड्यूल ट्राइब जो एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट स्कीम है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। ये यूपी गवर्नमेंट ने शुरुआत की है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शुरुआत की है इस स्कीम की। इस स्कीम का मेन मोटो यही है कि जो गांव के लोग हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं, वो अपना रीजनल रेट पर डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं उनको अपना मिल्क दें। और एज यू नो दैट कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट कंट्री है मिल्क प्रोडक्शन करने में, और इंडिया ग्लोबली 24% मिल्क प्रोडक्शन करता है पूरे वर्ल्ड का। बात करूँ मैं इंडिया के टॉप 3 स्टेट्स के बारे में, यूपी नंबर 1 पे आता है जो कि 14.94 है, सॉरी 14.9%, राजस्थान 14.6%, मध्य प्रदेश 8.6%। नेक्स्ट स्कीम इज केरला ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट एक्नोलेज एज अ बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल। केरला को ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज ईयर 2022 अवार्ड मिला था, जो कि हमारे जो सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी चीफ सेक्रेटरीज की दिल्ली में 2022 में, इसमें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको प्रेसिडेंट किया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या हुआ था कि द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड विद इन द एम ऑफ द क्रिएटिंग द 1 लाख एंटरप्राइजेज इन ईयर वाइल स्टेट अचीव द टारगेट इन 8 मंथ्स। जो केरला स्टेट है को मतलब क्या था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर की हर स्टेट का एम था कि उनको 1 लाख एंटरप्राइजेज छोटे उद्योग हैं उनको 1 लाख उनको ओपनिंग करनी है, और केरला सबसे पहला राज्य था जिसने 8 महीने में ये अचीवमेंट पाया था। सो इसलिए केरला को ईयर ऑफ द एंटरप्राइजेस स्टेट से नवाजा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ीसा वॉन द यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड ईयर 2023 फॉर जगा मिशन। जागा मिशन किसके लिए था? ये जागा मिशन किया गया है स्लम जो एरिया है उनके अपग्रेडेशन के लिए। उड़ीसा सरकार ने ये इस जागा मिशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस सीएम सुखसराय सहायता कोष। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने किए सुखसराय सहायता कोष। इस कोष के अंतर्गत क्या करेगी सरकार? इस स्कीम के अंतर्गत एम टू प्रोवाइड द हायर एजुकेशन टू नीडी चिल्ड्रंस एंड डेस्टिट्यूट वुमेन। जो नीडी चिल्ड्रंस है उनको हायर एजुकेशन देगी, और जो गरीब महिलाएं उनके लिए फाइनेंशियली हेल्प करेगी इस स्कीम के अंतर्गत। तो इसकी शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना ये इसकी शुरुआत की थी मध्य प्रदेश सरकार ने की थी, और इस स्कीम का मेन उद्देश्य यही है कि जो वुमेन है इंडिया की जिनकी एज 23 साल से लेके 23 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स के बीच में है, उनको गवर्नमेंट पर मंथ 1000 रुपीज़ देगी। सिस्टर ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लासेस, जो सिस्टर्स पुअर और मिडिल क्लासेस की हैं, जो वुमेन्स पुअर और मिडिल क्लासेस की हैं, उनको गवर्नमेंट 1000 पर मंथ देगी जिनकी एज 23 ईयर से लेके 60 ईयर के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट स्कीम इज पंजाब गवर्नमेंट लॉन्चेस स्कूल ऑफ इमिनेंस प्रोजेक्ट। स्कूल ऑफ इमिनेंस के अंतर्गत पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी? 23 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर
117 स्कूल्स को क्या करेगी, अपग्रेड करेगी। और सोशल एम्फेसिस विल बी गिवन टू स्पेशल एम्फेसिस विल बी गिवन टू थ्रू द स्पेशल एम्फेसिस विल बी गिवन थ्रू द प्रोजेक्ट फ्रॉम क्लास 9 to 12, जो कि मेन जो एम्फेसिस रहेगा, जो जोर रहेगा क्लास लेके 9th से लेके 9वीं क्लास से लेके 12th क्लास तक एम्फेसिस करेगी अपग्रेडेशन ऑफ द स्कूल के लिए। सहर्ष इनिशिएटिव ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने सहर्ष इनिशिएटिव किया है, इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या है। तो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम टू प्रमोट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने सहर्ष इनिशिएटिव के अंतर्गत ये स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है जो प्रमोट करेगा सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के लिए। इंपॉर्टेंट स्कीम है एग्जाम के लिए, रायतु बंधु स्कीम, ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने लैंड ओनिंग फार्मर्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट इज अन्ना भाग्य स्कीम, तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इसकी शुरुआत की है अन्ना भाग्य स्कीम की। द स्टेट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इंक्रीज द एलोकेशन ऑफ फ्री राइस फ्रॉम 5 kg to 10 kg पर पर्सन ऑन बिलो पॉवर्टी लाइन अंडर द BPL कार्ड्स अंडर द अन्ना भाग्य योजना स्कीम। इस स्कीम के अंदर पहले लोगों को 5 kg मिलता था जो BPL के अंदर आते थे, अब क्या होगा 10 kg पर पर्सन उनको राइस मिलेंगे अन्ना भाग्य स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट स्कीम इज मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम। ये सेम शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। द स्कीम इज एम टू ऑफर स्किल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट। इस स्कीम के अंतर्गत ऑफर किया जाएगा, स्किल लर्निंग की जाएगी अपॉर्चुनिटी टू अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट के लिए। एंड पार्टिसिपेंट स्कीम विल बी रिसीव मंथली अलाउंस ऑफ रेंजिंग ऑफ फ्रॉम 8,000 से लेकर 10,000। जो इस स्कीम के अंतर्गत जो ऑफर द स्किल लर्निंग, जो स्किल लर्निंग लेगा उसको टू अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, जो हमारा जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको गवर्नमेंट स्किल ऑफर कर रही है, और जो स्किलिंग ऑफर को अपॉर्चुनिटी प्राप्त करेगा उसको गवर्नमेंट 8,000 से लेकर 10,000 पे एवरी मंथ प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट स्कीम है मोघर स्कीम। मोघर स्कीम की शुरुआत जो की है न्यू स्कीम हाउसिंग स्कीम है, प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द लोअर एंड मिडिल इनकम हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज। जो उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक जी, उन्होंने उड़ीसा के लिए उड़ीसा स्टेट में ये गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है। जो नीडी मिडिल क्लास और लोअर पीपल्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट करेगी घर के लिए। नेक्स्ट इज न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर सिटी में क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि महाराष्ट्र को हम बेगर फ्री कराएंगे। नेक्स्ट इज नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना। इस योजना की जो शुरुआत की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ न्यू फाइनेंशियल स्कीम अंडर विच 6,000 विल बी गिवन पेड टू एनुअली ओवर द 1 crore ऑफ फार्मर्स। जो महाराष्ट्र के अंदर जो 1 crore फार्मर्स हैं उनको 6,000 पर रुपीज़ पर फार्मर जो गवर्नमेंट है 1 crore फार्मर्स के लिए 6,000 रुपीज़ पर एनम देगी, एनुअली देगी। और एडिशन टू दी PM किसान योजना, जो PM किसान योजना के अंदर 6,000 रुपये मिलते हैं वो प्लस 6,000 ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने 1 crore किसान के लिए प्रोवाइड कराएगी इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट इज स्वागत इनिशिएटिव। स्वागत इनिशिएटिव ये जो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी हैं, जब ये गुजरात में CM थे अप्रैल 2003 में इस स्कीम को लॉन्च किया था, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इस इनिशिएटिव का जो मेन एम था यही था कि जो गुजरात के अंदर जो ग्रीवेंस सिस्टम है, जो गरीब लोग हैं यानी कि द हेल्प टू कॉमन पीपल रिपोर्ट, गरीब लोग हैं या कॉमन पीपल हैं उनको जो उनके पास ग्रीवेंस के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि विद इन फ्रीक्वेंट ऑफ टाइम। स्वागत इज एन ऑनलाइन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट टू एड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ सिटीजन इन अ क्विक टाइम बाउंड
and efficient manner to help the people of to report their issue डायरेक्ट टू द चीफ मिनिस्टर। वहाँ के जो लोग हैं वो अपने ग्रीवेंस के लिए डायरेक्ट सीएम को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, so I already discussed all the schemes. Those are important for exam. Thanks for watching this video. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. I will be come with you with the next video. Bye bye. Thank you.